आखिर क्यों नहीं हुई सत्यपाल मलिक की राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई? क्या मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना पड़ा भारी? जाते जाते कौन सा जरूरी खत लिखकर गए हैं सत्यपाल मलिक? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत। जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा, उड़ीसा और मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त 2025 को 79 वर्ष की अवस्था में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया था। वे किडनी की गंभीर समस्या से गुजर रहे थे और मई से ही अस्पताल में भर्ती थे। 6 अगस्त को दिल्ली के लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। उन्हें श्रद्धांजलि देने वहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता नजर आए, लेकिन बीजेपी का कोई बड़ा नेता वहां नजर नहीं आया, जबकि जीवन के अंतिम 20 वर्ष से ज्यादा उन्होंने इस पार्टी में बिताए थे। हैरानी की बात यह है कि 5 राज्यों का राज्यपाल रहने और विधायक से लेकर सांसद और केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद, यानी इन पदों पर रहने के बावजूद, उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई नहीं दी गई। क्या इसलिए कि उनके हालिया बयानों से मोदी सरकार बेहद नाराज थी? और अगर नाराज थी तो क्या वो इतना शिष्टाचार भी नहीं निभा सकती थी कि मरने के बाद एक ऐसे शख्स ने, जिसने सार्वजनिक जीवन में 50 वर्ष से ज्यादा लगाए हों, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहा है, उसे आप राजकीय सम्मान भी नहीं दे सकते? आप तिरंगा नहीं उड़ा सकते? हकीकत तो यह है कि सत्यपाल मलिक जब अस्पताल में भर्ती थे तो 22 मई को किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने एक चार्जशीट दायर कर दी थी। यह मामला 2200 करोड़ रुपए के सिविल कार्यों के ठेके में अनियमितताओं से संबंधित है। यह वो समय था जब सत्यपाल मलिक अस्पताल में थे। वे इससे बेहद आहत हुए थे। यह मामला जम्मू कश्मीर में उनके राज्यपाल के कार्यकाल से जुड़ा बताया जाता है। हालांकि सत्यपाल मलिक ने 2021 में दावा किया था कि उन्हें 2 फाइलों की मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिसमें एक फाइल किरू प्रोजेक्ट से संबंधित थी। उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और कहा था कि मैं 5 कुर्ते लेकर आया हूं और उन्हीं में साथ जाऊंगा। लेकिन सीबीआई ने उनकी शिकायत को उलटते हुए उन पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। जाहिर है, इसे मोदी सरकार का दबाव माना गया। सत्यपाल मलिक ने अस्पताल से ही चार्जशीट पर ऐतराज जताया और कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले के खिलाफ ही जांच शुरू कर दी गई। इस मामले में उनके और मोदी सरकार के बीच तनाव और बढ़ गया। आखिर सत्यपाल मलिक, मोदी सरकार के बीच तनाव की वजह क्या है? सत्यपाल मलिक से मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी खुद नाराज क्यों हुए? इसके लिए बीते कुछ वर्षों में जो उन्होंने बयान दिए थे, उनको याद करना जरूरी है। सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले में खुफिया विफलता पर सवाल उठाए थे, जिसमें 40 जवानों की शहादत हुई थी। उन्होंने कहा था कि 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले में 300 किलोग्राम आईडीएक्स वाली गाड़ी 10-15 दिनों तक बिना जांच के जम्मू कश्मीर में घूमती रही। उन्होंने इसे खुफिया तंत्र की विफलता बताया। सत्यपाल मलिक उस समय राज्यपाल थे। उन्होंने बताया था, सार्वजनिक किया था इस बात को, कि उन्होंने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के सामने उठाया था। उन्होंने फोन किया था प्रधानमंत्री को, जो उस समय जिम कॉर्बेट पार्क में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करा रहे थे। यह 2019 के चुनाव के पहले का समय था और उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया, फोन नहीं उठा, बिजी थे। बाद में प्रधानमंत्री का फोन आया और जब उन्होंने ये बताया तो उनसे कहा गया कि चुप रहें, इस मुद्दे पर कुछ ना बोलें। सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने इस हमले का, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के समय, राजनीतिक फायदा उठाया। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह चुनाव में दहाड़ दहाड़ कर कहा था कि जो लोग
यानी जो नौजवान पहली बार वोट देने जा रहे हैं वो पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दें। और सीधे सीधे सतपाल मलिक की माने तो ये एक साजिश थी। इसके अलावा कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर भी सतपाल मलिक ने मोदी सरकार की काफी आलोचना की थी। तीनों कृषि कानूनों का खुलकर विरोध किया था। जब यहां पर दिल्ली में किसानों ने धावा बोला था, धरना किया था, तो वो किसानों की समर्थन में थे और किसानों की मांगों को अनसुना करने पर मोदी सरकार की आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा था कि आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मृत्यु पर मोदी सरकार ने या प्रधानमंत्री मोदी ने कोई संवेदना नहीं दिखाई। उन्होंने इस बात को बताया था बाद में कि उन्होंने जब किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बात की और कहा कि 700 लोग मर गए हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्या वे हमारे लिए मरे हैं या मेरे लिए मरे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बातें सतपाल मलिक बाद में कर रहे थे। अग्निपथ योजना जो एक काफी विवादित योजना है सरकार की, यानी सेना में 4 साल काम करिए और फिर रिटायर हो जाइए, और ख़ास तौर पर सतपाल मलिक जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके से आते हैं वहाँ के तमाम नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। सतपाल मलिक ने इस योजना को युवाओं के खिलाफ बताया था और कहा था कि जल्दबाजी में इस निर्णय को लागू किया जा रहा है, इससे सैनिकों का भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। साथ ही महिला पहलवानों ने जब दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बचाव सरकार ने किया, तब भी सतपाल मलिक ने तीखा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ने महिला पहलवानों के साथ न्याय नहीं किया और ब्रजभूषण शरण सिंह को संरक्षण दिया। मलिक ने कई मौकों पर मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में कुछ परियोजनाओं में अनियमितताओं की बात कही थी उन्होंने और दावा किया था कि उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वालों को निशाना बनाया जाता है। उनके साथ सीबीआई जांच के रूप में एक प्रमाण भी उन्होंने दिया। जाहिर है मोदी सरकार की तमाम आलोचनाएं वे करते रहे और जब वो वहां जम्मू कश्मीर में थे, हालांकि 370 उसी समय हटाई गई थी जिस पर उनको कोई एतराज नहीं था, लेकिन वो ये जरूर कह रहे थे कि स्थानीय लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज किया गया। सत्यपाल मलिक को शायद यह अंदाजा हो गया था कि वे बचेंगे नहीं, इसीलिए 7 जून को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पत्र जारी कर दिया। वो पत्र पूरे देश के लिए था, उसे पढ़ना बेहद जरूरी है। आपके लिए हम ये पत्र खास तौर पर लाए। सत्यपाल मलिक लिखते हैं, नमस्कार साथियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूँ और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूँ। परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। जब गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भी हुई, परंतु मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी डिगा नहीं सका। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक इस सरकार ने कोई जांच नहीं कराई। सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था कि इस मामले में करप्शन है और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद मैं किसी अन्य के हस्ताक्षर से यह टेंडर हुआ। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं।
मैं ना तो डरने वाला हूं और ना ही झुकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई जरूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास मिला। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मुझे अवसर मिला। इसके बाद भी आज मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूं और कर्ज में भी हूं। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। नीचे साइन है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसावदा गांव में एक जाट किसान परिवार में हुआ। उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से बीएससी और एलएलबी की पढ़ाई की और 1968-69 में छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 1974 में चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल से बागपत विधानसभा सीट जीतकर वे 28 साल की उम्र में विधायक बने। 1980 और 1986 में लोकदल और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रहे। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और वीपी सिंह के जनता दल में शामिल हुए। 1989 में जनता दल से अलीगढ़ लोकसभा सीट जीतकर वे केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 2004 में सत्यपाल मलिक बीजेपी में शामिल हुए और 2012 में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। 2017 से 2022 तक वे बिहार, ओडिशा अतिरिक्त प्रभार था, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे। जम्मू कश्मीर में उनके कार्यकाल के दौरान ही 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण क्षण था। सत्यपाल मलिक एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखी, चाहे वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ। उनके निधन से भारतीय राजनीति ने एक साहसी और किसान हितैषी नेता को खो दिया है। वे समाजवादी पृष्ठभूमि के थे, इसलिए बीजेपी में जाने को लेकर उनके तमाम समर्थकों में निराशा थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में सत्ता से लोहा लिया और खुलकर बोला, उसने समाज के एक बड़े तबके में उनके प्रति सम्मान पैदा किया। सत्यपाल मलिक तो नहीं रहे, लेकिन उनके सवाल अब भी मौजूद हैं, जिनका जवाब मोदी सरकार को देना ही होगा, आज नहीं तो कल। आज के लिए बस इतना ही। अगर डॉक्टर पंकज स्पीक्स के वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला बढ़ाता है। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।